सलमा, जिसका पति विदेश में काम करता था, अपने सास ससुर के साथ घर में वह अकेली रहती थी। घर में एक कुत्ता भी था जो अक्सर फर्श पर बैठा रहता था। नाजिया अक्सर चारपाई पर बैठकर उसे देखती रहती है, लेकिन अब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। एक शाम उसने अचानक फैसला किया। वह मेडिकल स्टोर की ओर चली गई और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां खरीदती है, जिनके बारे में दुकानदार ने बस इतना कहा, ये बहुत असरदार है। उसके बाद वापस आकर उसने उन गोलियों को दूध में घोल देती है और उन गोलियों को लाकर के शाम के समय कुत्ते को पिला देती है। अब दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो होता है बड़ा ही भयभीत करने वाला है, लेकिन इस घटना से हमें एक बड़ा सबक मिलेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे घरों में होने वाली छोटी छोटी गलतियां से बड़े बड़े कांड और बड़े बड़े बवाल हो जाया करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना पाकिस्तान के लाहौर शहर की है। यहाँ नाजिया नाम की एक नौजवान लड़की रहा करती थी, जिसकी शादी हाल ही में शाहिद नाम के एक लड़के से हुई थी। शाहिद की उम्र 27 साल थी और नाजिया की 24 साल। अभी इनकी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और न ही इनके अभी कोई बच्चे थे। शादी के कुछ समय बाद ही शाहिद अपने परिवार और बेहतर भविष्य के लिए पैसे कमाने सऊदी अरब चला गया। पीछे घर पर नाजिया अपनी सास, ससुर और एक देवर के साथ रहती थी, लेकिन शाहिद के बार बार और कई कई महीनों तक वापस न आने की वजह से नाजिया धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए ये अकेलापन काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इमरान, जो सालों में 1 या 2 बार ही घर आ पाता था, कभी कभी तो साल भर भी वापस नहीं आता था। पति के बिना नाजिया बहुत अकेली हो गई थी और अक्सर उसकी याद में खोई रहती थी। वह उदास और गुमसुम बैठी रहती। उसकी सास, जो उसे इस हालत में देखती, उससे नाराज हो जाती थी। वह अक्सर नाजिया को ताना मारती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा भी नहीं करती। नाजिया की हालत ऐसी हो गई थी कि वह न तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और न ही कुछ कर पाती थी, बस ऐसे ही बैठी रहती है। घर के अंदर अब नाजिया जो होती है, उसको अपने पति की याद आती है और वह संबंध बनाना चाहती है, लेकिन घर के अंदर जो देवर है उसके साथ वो संबंध बना नहीं सकती है। उसको शर्म लग रही थी और वह सोच रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी याद में वह बैठी रहा करती और सास भी उसे झाड़ दिया करती है। जब शाहिद छुट्टी पर घर आता है तो नाजिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह इन 10 से 15 दिनों को ऐसे जीती थी मानो उसे जन्नत मिल गई हो। शाहिद के साथ बिताया हर पल उसे सुकून देता था और वह चाहती थी कि ये दिन कभी खत्म न हो। लेकिन जल्द ही वो समय भी आ जाता है जब शाहिद के वापस जाने का दिन तय होता है। जैसे ही शाहिद की वापसी का टिकट बनता, नाजिया का दिल बैठ जाता था। जाने से पहले जब शाहिद उसके सामने आता है तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और रोने लगती थी। वह रोते रोते कहती, आप मत जाइए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। लेकिन शाहिद भी मजबूर था। वह अपनी पत्नी को उदास देखकर दुखी होता, पर उसे समझाते हुए कहता कि अगर मैं कमा कर नहीं लाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मुझे जाना तो होगा ही और तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा तो सारा जो कमाया पैसा वह खर्चे में ही उठ जाएगा। फिर घर पर क्या भेजूंगा। अब ये कहने के बाद पति जाने की तैयारी करने लगता है। अभी एक दिन बचा हुआ था तो नाजिया उससे कहती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन भी नहीं लगता है, तुम मुझे एक कुत्ता खरीद कर दे दो। अब ये बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वह हंस पड़ता है और कहता है, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। तो वो बाजार जाता है और वहां से एक अच्छा सा कुत्ता खरीद कर ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब जो पति होता है वह तो चला जाता है विदेश। उसके बाद जो पत्नी होती है, नाजिया कुत्ते के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज्यादातर रहा करती है। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी, कुत्ते की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे पार्ट्स पर हाथ लगाती है जहां से कुत्ता उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद हमने लेट जाती है। और दोस्तों, अचंभे की बात है, कुत्ता अब उसके साथ गलत काम करने लगता है।
लेकिन कुत्ता जल्दी हट जाता है। तो अब जो नाज़िया होती है उसको कोई मज़ा नहीं आता है, तो वह बहुत परेशान सी हो जाती है। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी यही कृत्य होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी हट गया था, तो अभी भी नाज़िया अधूरे में रह गई थी। अब उसके बाद नाज़िया सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए। तो तीसरे दिन वह मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियाँ ले लेकर आती है। जो पावर की गोलियाँ होती हैं उनको लेकर आ जाती है और शाम होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही शाम होती है, शाम तक कुत्ते को खूब दूध वगैरह पिलाती है, खाना खिलाती है और शाम होते ही उसको खाने में उन शक्तिवर्धक गोलियों को घोल करके खिला देती है। और दोस्तों, शक्तिवर्धक गोलियों वाला खाना खाने के बाद जो कुत्ता होता है, वह 20 मिनट तक तो चुपचाप रहता है। 20 मिनट के बाद वह कुत्ता जैसे मतलब कुछ पुकारता है, इस तरह से करने लगता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर से एक तरह से कुत्ते की कराने की सी आवाज़ें अंदर अंदर से आने लगती हैं और वह अब इस लड़की नाज़िया के आसपास घूमने लगता है। नाज़िया समझ जाती है कि पिच तैयार है, बस मारने की देर ही है, और वह तो लेट जाती है। और उसके बाद दोस्तों कुत्ते के साथ आने लगती है। अब कुत्ता इतनी देर तक वहाँ पर समाता है, नाज़िया थक जाती है। उसको जब हटाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उल्टा नाज़िया को ही कई जगह से काटने की कोशिश करता है, और जब बार बार उसको हटाती है फिर से काटने की कोशिश करता है। अब उसको अपने पंजों से कहीं कहीं निशान भी लग जाती है। नाज़िया जैसे तैसे कुत्ते से दूर हटकर अपने बेड पर लेटती है, तो कुत्ता उसके बेड पर ही चढ़ जाता है और वही उसके साथ अपना कार्यक्रम करने लगता है। क्योंकि दोस्तों, पावर की गोलियां जो शक्तिवर्धक गोलियां थीं, उनका कमाल जो था, अब तो रात भर यही चलता रहता है। और रात भर 3-4 बार नाज़िया कुत्ते के साथ सब बनाती है और सोचती है कि मज़ा तो खूब आया। हालांकि निशान पड़ गए शरीर पर कोई नहीं देखे, देखा जाएगा। सुबह जैसे होती है तो वह कमरे से बाहर निकलती है। उसकी सांस की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी छाती पर, उसके हाथों पर खरस के निशान बने हुए थे। सास पूछती है, बेटी यह क्या हुआ? तो नाज़िया कहती है, कुछ नहीं, ये कुत्ता थोड़ा सा बदतमीज़ हो रहा है, इसने खौंसा मार दिया है। मतलब मेरे ऊपर निशान बना दिए हैं अपने पंजों से। सास तुरंत कहती है कि ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़कर आ जाओ। लेकिन वह कहती है, नाज़िया, कि नहीं नहीं, मैं इसको सिखा दूंगी। अब तो दोस्तों दूसरी रात होती है। अब की बार वह एक गोली और बढ़ाकर दे देती है, कुत्ते को 2-3 गोली दे देती है। अब तो आज की रात भी वही होता है। रात भर वो कुत्ते के साथ अपना कार्यक्रम करती है और सुबह होती है तो रात भर भी कुत्ते ने उसके ऊपर पंजे मारे थे। जब वे हटने की कोशिश करती है तो जैसे सुबह होती है, सास देखती है कि आज तो इसकी हालत और ज्यादा गंभीर है। फिर से पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर से बताती है कि कुत्ता है, कुत्ते ने कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद जो सांस होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि कुत्ता के कराने की सी भी आवाज़ उसको सुनाई देती थी। और अब वह रात का इंतज़ार करती है। जिस कमरे में नाज़िया रहा करती थी, सरमा ने तीसरे दिन भी कुत्ते को पावर की गोलियां दे दी और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगी। दोस्तों, अब खिड़की से सास अंदर का नज़ारा देखती है और जैसे ही खिड़की से झांक करके वह सास अंदर का नज़ारा देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि यह क्या हो रहा है घर के अंदर। और वह अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नज़ारा दिखाती है। अब तो दोनों सास और ससुर सोच में पड़ जाते हैं। वो उस बहू से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बेटे शाहिद के पास फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लेकर आई है उसी के साथ संबंध बनाती है। अब शाहिद को यह बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि चलकर देखना ही होगा, तो सीधा वह छुट्टी लेकर आता है। आकर के पत्नी से पूछता है कि यह निशान कैसे हैं। तो पत्नी कहती है, कुत्ते ने निशान बना दिए, बस ऐसे ही थोड़ा प्यार ज्यादा करता है। अब उसके बाद जो शाहिद होता है कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। वह उस कुत्ते को घर से निकालना चाहता है तो कुत्ते को वह बाहर छोड़ आता है। लेकिन दोस्तों, कुत्ते की सूंघने की शक्ति को ज्यादा होती है। उसको तो चस्का लगा हुआ था, वे वापस से उसी घर में आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो शाहिद होता, कई बार उसको बाहर जैसे छोड़कर आया था, वे वापस उस घर में आ जाता है। तो अब शाहिद परेशान हो जाता है
शाहिद का एक दोस्त था। शाहिद अपने दोस्त को उस कुत्ते को दे देता है कि ये लो, बहुत महंगा कुत्ता है, तुम रख लो इसको। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक शाहिद ने अपनी पत्नी को पूछा नहीं था कि आखिर मामला क्या था, लेकिन दिमाग में वह बातें चल रही थी। अब वह कुत्ता जब दोस्त के घर पर जाता है तो दोस्तों, वहाँ पर जो जनानियाँ सोया करती हैं, वह रात के समय उस पर वहाँ पर भी निरो रोका जा रहा था। उन जनानियों के ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वह यही हरकत करता है, यानी कि कुत्ता पूरा आशिक मिजाज हो रहा था। अब तो वहाँ पर भी वह यही कृत्य करता है। तो उस घर की जो जनानियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वह अपने पति से कहती हैं कि भाई इसको बाहर छोड़ कर आओ, इसको वहीं दे आओ जहाँ से लेकर आए हो। तो उसके बाद जो शाहिद का दोस्त होता है, शाहिद के पास फ़ोन करता है कि तूने कैसा कुत्ता दिया है यार, ये तो जनानियों को भी नहीं बख्श रहा है। उसके बाद शाहिद समझ जाता है कि मामला ये गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने बताया जो, तो अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी नाजिया ने इसके साथ संबंध बनाए हैं, और जब भी उसको तेको लत लग गई है संबंध बनाने की, अब तो यहाँ पर वो अपनी नाजिया पत्नी को पीट देता है, और दोस्तों पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है। और तलाक के बाद नाजिया अपने मायके चली जाती है, और यहाँ पर शाहिद अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से नाजिया ने अपना बसा बसाया, घर बच्चे होने से पहले ही उजाड़ लिया, हवस के चक्कर में। दोस्तों, हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है ना, तो आदमी अंधा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और अंधा होने की वजह से ही इंसान इतना नुकसान करता है, अपने परिवार को खो देता है, लोगों को खो देता है, आत्मसम्मान और इज्जत को समाज में खो देता है। यह हवस का यही कारण होता है। दोस्तों, जब हवस दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है, तो बस फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कुछ भी कबाड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, न ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि आप सब सतर्क रहें और इस घटना से कुछ सीख ले सकें। धन्यवाद।